हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय मैथ्स क्लब चैनल। आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 इंडाइसिस एंड क्यूब रूट का बेसिक इंट्रोडक्शन को समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की जो भी 3 एक्सरसाइज है इस कंसेप्ट पे ही डिपेंड है। इसलिए इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या दिया है? इन अर्लियर स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट द इंडाइसिस एंड लॉ ऑफ इंडाइसिस। हमने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा है इंडाइसिस एंड लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो एक एग्जांपल हम देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 रेज़ टू पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं इन इंडेक्स फॉर्म। ये इंडेक्स फॉर्म में लिखा है 2 रेज़ टू पावर 5, इन विच 2 इज़ द बेस। 2 क्या है? बेस है, एंड जो 5 है वो क्या है? इंडेक्स है। एंड 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ द इंडेक्स फॉर्म। इसे हम इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर पढ़ा है इसे। इफ़ m एंड n आर इंटीजर, देन m एंड n आर इंटीजर है, तब लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है? ए रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m प्लस n। पावर की एडिशन होती है। अगर बेस सेम रहा है तो पावर की क्या हो जाएंगी? एडिशन हो जाएंगी। सेकंड का है ए रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m माइनस n। थर्ड है a मल्टीप्लाई बाय b होल ब्रैकेट m इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय बी रेज़ टू पावर m। अगर पावर में 0 रहा है तो उसकी वैल्यू हमें 1 ही मिलती है। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस कहता है। फिफ्थ है ए रेज़ टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर m। ये रेसिप्रोकल में है। अगर निगेटिव साइन रहे तो हम रेसिप्रोकल में उसको पॉजिटिव करते हैं। सिक्स है ए रेज़ टू पावर m होल ब्रैकेट n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m n। देन 7 का है ए अपॉन बी होल पावर m इज इक्वल टू, उसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, पावर ए रेज़ टू पावर m अपॉन बी रेज़ टू पावर m। एंड देन लास्ट वन 8 इज ए अपॉन बी होल ब्रैकेट पावर माइनस m इज इक्वल टू, हम लिखते हैं उसको रेसिप्रोकल में, b ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा, b अपॉन ए होल पावर m। यूजिंग दिस लॉ ऑफ इंडाइसेस राइट द प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्स। हम लिखेंगे, इस लॉ ऑफ इंडाइसेस पे डिपेंड है। यहाँ पे दिया है 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएंगी? एडिशन। क्या मिलेंगे आंसर? 5 प्लस 2 इज 7। यहाँ पे क्या है? 3 रेज़ टू पावर 7 है डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 9 है, तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्या कहता है? ए रेज़ टू पावर m माइनस n। तो यहाँ पे m 7 है माइनस 9, 7 माइनस 9 क्या मिलेंगे? यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर माइनस 2 मिलेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे दिया है 3 रेज़ टू पावर 4 होल ब्रैकेट 5। यहाँ पे क्या कहा है? क्या करना है आपको? इस फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं इसे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 20। यहाँ पे दिया है 5 रेज़ टू पावर माइनस 3 पॉजिटिव मिलेगा, 5 रेज़ टू पावर 0 है, आंसर 1 मिलेगा। 1 है पॉजिटिव में, आंसर हमें 5 ही मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेपरेट। इस इंडाइसेस पे डिपेंड है, तो यहाँ पे क्या है? सेपरेट हो जाएगा पावर। यहाँ पे अगेन सेपरेट 5 अपॉन 7, इसको रेसिप्रोकल में लिया तो 7 अपॉन 5 आएगा। मीनिंग ऑफ द नंबर्स विद द रैशनल इंडाइसेस। क्या दिया इसमें? मीनिंग ऑफ द नंबर व्हेन द इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन n। 1 अपॉन n के फॉर्म में रहेगा तो नंबर हम कैसे उसको राइट कर सकते हैं और कैसे उसे पढ़ेंगे वो इसमें देखेंगे हम। लेट अस सी द मीनिंग ऑफ इंडाइसेस इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर सच एज 1/2, 1/3, 1/5 एंड अप टू सो ऑन 1 अपॉन n। टू शो द स्क्वायर ऑफ नंबर द इंडेक्स इज रिटन एज 2। यदि आपको कोई नंबर दिया है और उसको आपको स्क्वायर में लिखने के लिए कहा है तो आप पावर में क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, तो इंडेक्स फॉर्म में हो गया है। यहाँ पे दिया इंडेक्स इज रिटन एज ए 2, हम 2 लिखते हैं। स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर लिखने के लिए कहा है तो पावर में हम 2 लिखते हैं। 3 का स्क्वायर कहा है तो हम 3 स्क्वायर लिखते हैं इसे, वैसे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। एंड टू शो द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, स्क्वायर रूट कहाँ है तो हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिखने के लिए कहा है तो हम कैसे लिखते हैं? 2 रेज़ टू पावर 1/2। ए फिक्स वैल्यू है स्क्वायर रूट की, हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1/2। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, द स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसे हम कैसे लिखते हैं? इज रिटन एज √25। ये रेडिकल फॉर्म में है, ये रेडिकल साइन में है, लेकिन हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए कहा है तो हम कैसे लिखते हैं? पावर में लिखते हैं 25 रेज़ टू पावर 1/2। देन सो देयर फोर √25 इज इक्वल टू, हम ऐसा लिखेंगे इसे इंडेक्स फॉर्म में 25 रेज़ टू पावर 1/2। इन द जनरल स्क्वायर ऑफ ए
स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर हमें लिखने के लिए कहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए इज़ रिटन एज, स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखेंगे, और अंडर रूट ए और ए रेज़ टू पावर 1/2 ए इंडेक्स फॉर्म हो गया है, और ए रेडिकल में हम लिखते हैं। इस चैप्टर में हम इंडेक्स के बारे में ही देख रहे हैं, तो हम इंडेक्स फॉर्म में ही लिखेंगे इसे एक्सरसाइज में। सिमिलरली क्यूब ऑफ ए इज़ रिटन एज ए रेज़ टू पावर 3, क्यूब का है। एंड क्यूब रूट ऑफ ए इज़ रिटन एज क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट में लिख रहे हैं, और इंडेक्स फॉर्म में ए रेज़ टू पावर 1/3। फॉर एग्जाम्पल 4 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स। यदि हमें इंडेक्स में पावर में कोई भी नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे 3 है, तो हम जो बेस में नंबर है उसे हम 3 टाइम्स लिखेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट इसका 64। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 कैन बी रिटन एज, क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं हम इस फॉर्म में, जैसे रेडिकल स्क्वायर रूट का रेडिकल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, तो क्यूब रूट को हम इस टाइप से लिखते हैं, और इंडेक्स फॉर्म में इसे लिखते हैं 64 रेज़ टू पावर 1/3। नोट दैट द 64 रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, क्यूब रूट क्या मिलेगा 64 का 4 मिलेगा। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितने टाइम्स से 3 5 टाइम्स से 5 टाइम्स जो आता है नंबर वो हम इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, बेस सेम रहेगा 3 रेज़ टू पावर 5, इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा 243। दैट इज़ फिफ्थ पावर ऑफ 3 इज़ 243, फिफ्थ पावर ऑफ 3 क्या मिला है आंसर हमें 243। इसका यूज़ हम एक्सरसाइज में करने वाले, इसलिए अच्छे से समझो इसे। तो फिफ्थ पावर ऑफ 3 क्या मिलेगा हमें 243। कन्वर्सली फिफ्थ रूट ऑफ 243 इज एक्सप्रेस एज ए, कैसे लिखेंगे इसे 243 रेज़ टू पावर, मतलब इंडेक्स फॉर्म में 1/5 लिखेंगे उसे, और इन रूट फॉर्म देन फिफ्थ रूट ऑफ 243। हेंस इन इंडेक्स फॉर्म 243 1/5 रेज़ टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 3। इन जनरल nth रूट ऑफ a इज एक्सप्रेस एज ए रेज़ टू पावर n, ए जनरल nth रूट है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है 128 रेज़ टू पावर 1/7, इसे हम कैसे लिखते हैं 7th रूट ऑफ 128, 7th रूट ऑफ 128। 900 रेज़ टू पावर 1/12 है, इसे हम कैसे लिखते हैं 12th रूट ऑफ 900। एंड नोट दैट इफ 10 रेज़ टू पावर 1/5 इज इक्वल टू x है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, टेकिंग जब भी हम पावर में ऐसा स्क्वायर रूट रहा है और यहाँ पे x से हमें वैल्यू इसकी चाहिए इंडेक्स फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है फिफ्थ रूट लिया है, तो हमें यहाँ पे 5 मिल गया है। तो क्या मिला है यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 10 मिला है। प्रैक्टिस सेट 3.1 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो।